हाय एवरीवन। आज का लेक्चर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे लेकर आई हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अक्रॉस द वर्ल्ड इनकरेज किया गया बाय फेयर ट्रेड अमंग नेशन। WTO का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कैसे ग्लोबल इनकम को इंक्रीज करना है बाय इंक्रीज इन ट्रेड एंड द ओवरऑल एनहांसमेंट ऑफ द प्रॉस्पेरिटी लेवल्स ऑफ द मेंबर नेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सोल माना जाता है बिकॉज वो इंटरनेशनल ट्रेड रूल से डील आउट करता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके 164 कंट्रीज मेंबर हैं, यूएन कंट्रीज एंड अदर 4 EU, हांगकांग, मकाओ एंड ताइवान। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे WTO का ओरिजिन हुआ और कैसे गेट को रिप्लेस किया बाय WTO। द WTO इज द सक्सेसर टू द गैट। गैट को क्रिएट किया गया था 1947 में, पर WTO को इससे ज़्यादा और बड़ा माना गया। उरुग्वे राउंड में जो गैट ने उरुग्वे राउंड ऑफ द गैट में WTO का क्रिएशन हुआ। अल्टीमेटली उसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 1995। एग्रीमेंट स्टेब्लिश किया गया था WTO के लिए और इसको कॉमनली नोन एज द मैराकेश एग्रीमेंट से जाना जाता है बिकॉज इट वाज साइन इन मैराकेश, मोरक्को इन 1994। WTO के कुछ इस तरीके से फीचर्स थे जो अदर गैट, IMF, वर्ल्ड बैंक से उनको डिफ्रेंशिएट और उसको अलग रखता है। गैट इज नॉट अ लीगल एंटिटी पर WTO है। जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक एजेंट थे UN के, WTO एजेंट नहीं है UN का। अनलाइक द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, उनके पास वोटिंग का वेटेज नहीं है, बट WTO members have equal rights for in the voting consideration. Unlike that, जो WTO का अप्रोच है वो रूल बेस्ड एंड टाइम बाउंड है। WTO have a wider coverage because ये कवर करता है ट्रेड में जो गुड एज वेल एज सर्विस दोनों में ट्रेड कवर करता है, जो गैट में नहीं पाया गया। Unlike the GATT, the WTO have a focus on trade-related aspects of intellectual property right and several other issues of agreements. So जो चीजें GATT में नहीं थी वो WTO में पाई गई and that is why it is a huge organizational body with a large secretariat. GATT has no agreement and जो agreements पाए गए अंडर द WTO वो परमानेंट थे एंड बाइंडिंग टू द मेंबर कंट्रीज। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो बेस्ड है नॉट ऑन डायलेटरी बट ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, सो इट ऑल्सो क्विकर एंड बाइंडिंग ऑन द मेंबर। एज सच द WTO इज अ पावरफुल बॉडी। इन वजहों से गैट से ज्यादा WTO पावरफुल बॉडी कंसिडर किया गया, माना गया एंड दिस इज द रीजन इट हैज बीन क्रिएटेड। WTO का जो सेट ऑफ रूल्स है वो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट दैट केम इनटू फोर्स टू इंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिमूव क्रॉस कंट्री ट्रेड बैरियर्स। बट जो WTO का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में इसलिए आया है क्योंकि वो ओवरसी और लिबरलाइज कर सके ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। जैसे मैंने बताया कि गैट में एनी इंस्टीट्यूशनल एग्जिस्टेंस नहीं है बिकॉज उसके अंदर बहुत स्मॉल सेक्रेटरीट है और WTO में परमानेंट इंस्टीट्यूशन है विद द लार्ज सेक्रेटरीट। जो पार्टिसिपेंट नेशंस हैं गैट में वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होते हैं, बट WTO में मेंबर्स हैं सारे। और कमिटमेंट जो होती है गैट की वो प्रोविजनल है, किस सिनेरियो से किस सर्कमस्टेंसेस से वो गैट अपना प्रोवाइड करेगा, बट WTO का फुल एंड परमानेंट कमिटमेंट्स होती हैं। WTO के जो रूल्स हैं आर ओनली फॉर ट्रेड इन गुड्स, बट गैट में जो है ट्रेड के जो जो रूल्स हैं वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, बट WTO में सर्विस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द गुड्स है। और इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम WTO में फास्ट एंड इफेक्टिव है एज कंपेयर टू गैट। सो WTO के 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कैसे स्टैब्लिश करना, इन्फोर्स करना इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को, एक फोरम देना है जिसमें नेगोशिएट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सकता है, करा जा सके ट्रेड लिबरलाइजेशन को, रिजॉल्व करे जा सके ट्रेड डिस्प्यूट को, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में,
और कोलैबोरेट करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को जो इन्वॉल्व करता है ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट में. सो बाय दिस इट हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो. बाय द WTO डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट करें अपने आप को फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. दी 6 मेन ऑब्जेक्टिव WTO हैज. गेट के पास भी यही सब प्रिंसिपल्स थे, बट एज कंपेयर टू WTO हैज फॉलोड देम मोर कंप्लीटली इन प्रैक्टिस. प्रिंसिपल्स हैं कुछ WTO के जिसके अंदर एग्रीमेंट्स देखा गया और कवर किया गया. जो ट्रेड है वो गुड्स से लेके सर्विस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और दीज एग्रीमेंट आर बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. बिकॉज एवरी मेंबर कंट्री जो एवरी मेंबर कंट्री है उसको इक्वली ट्रीट करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ऑफर एनी स्पेशल कंसेशन टू वन ट्रेडिंग पार्टनर को अगर दिया जा रहा है तो वो दूसरी ट्रेडिंग पार्टनर को भी एक्सटेंड किया जाएगा. एंड दिस प्रिंसिपल इफेक्टिवली गेट ट्रांसलेटेड इनटू MFN, जिसको बोला जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन. रेसिप्रोसिटी. दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट कि जब आप म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो एक्सटेंड करना चाहिए बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री नीड्स टू बी रेसिप्रोकेटेड विद एन इक्वल कंसेशन. सबको इक्वल कंसेशन दिया जा सके जिसकी वजह से जो बिग डिफरेंस है कंट्रीज के पेमेंट सिचुएशन में उसका हिंड्रेंस ना हो. और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से गुजरती हैं उनको रोका और उनसे टैकल किया जा सके. एंड फर्स्ट प्रिंसिपल वुड एक्चुअली रिजल्ट इन मोर liberalization of world trade. Relaxing its trade barriers need to extend to other members and this would be reciprocated. ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्रीज की जो पॉलिसी होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है. और जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर रिक्वायर्ड टू फेज आउट द टैरिफ बैरियर्स. जो टैरिफ बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, उनको नेगोशिएट करके खत्म किया जा सके, कम किया जा सके. तो दीज आर द प्रिंसिपल जिसको डिजाइन किया गया इस पर्पज से कि फ्री और फेयर ट्रेड हो, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ग्लोबल मार्केट के लेवल पे इंकरेज किया जा सके. WTO के इम्प्लीकेशंस हैं मेंबर कंट्रीज पे कुछ, जिसकी वजह से उनका मानना ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है ग्रोथ रेट को, वर्ल्ड ट्रेड को, बाय इंक्रीजिंग मेंबर्स कि कैसे रिड्यूस करें ट्रेड बैरियर्स और कैसे करें इंक्रीज ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी. सो ये कुछ इम्प्लीकेशन है जो WTO ने मेंशन करी. उन्होंने बोला कि हमें प्रमोट करना है पीस वर्ल्ड ट्रेड लेवल पे, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट है वो हैंडल करेंगे WTO फोरम पे. फ्री ट्रेड होगा जिसकी वजह से रिड्यूस किया जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग. वाइडर चॉइसेस होनी चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की. इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है जो होगा इंक्रीज बाय ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग सिस्टम जितना इंक्रीज होगा इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होगी और एफिशिएंसी को इंकरेज करना है. WTO and India. India was a member of GATT also. तो India is a founding member of WTO और इसको treated as the part of developing countries group for accessing the concessions granted by the organization consider किया जाता है. And there are several implication जो India various agreements are signed under WTO discussed. So जो implications लगाई गई इंडिया के फॉर द वेरियस एग्रीमेंट जो साइन की गई अंडर द WTO दे आर एज फॉलोज कि कैसे रिड्यूस करना है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व किया गया कि जो ओवरऑल रिडक्शन है एवरेज टैरिफ है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ऑफ फेजिंग आउट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ओवर अ पीरियड होना चाहिए. जो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है दैट फर्म हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो लंबे टाइम तक वो सर्वाइव कर सके. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हुए जिसकी वजह से उन्होंने प्रोहिबिट करा कि जो कंट्री है उसको डिस्क्रिमिनेशन से रोकना है. एंड जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम अब्रॉड विद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उसको उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए. सो एग्रीमेंट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट टू बी फ्रीली अलाउड बाय नेशन. ऐसा नहीं है डेवलप कंट्री ज्यादा डोमिनेंट हो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा. सो देयर हैज बीन प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है लीगल रिकॉग्निशन क्रिएटर का. और इस एग्रीमेंट में इंक्लूड किए गए सेवरल कैटेगरीज जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल सर्किट्स एंड अदर्स. बाय दिस लॉ ने इंटेंजिबल वास्टली वेरिड बिटवीन कंट्रीज के जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसके बिटवीन कंट्रीज में ट्रेड किया जाता है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया कि कोई रिस्क ना हो
and stipulated some basic uniformity of law among all trading partners, जिसकी वजह से ये रिजल्ट हुआ कि जो पैटर्न एक्ट ट्रेड है, मर्चेंडाइज मार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, वो अमेंड किया गया इंडिया में और is on industries such as pharma and biotechnology पे impact हुआ and the technology transform from abroad is expected to become costly and difficult. फिर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी है हमारे WTO के अंदर जो साइन किया गया, उसमें बोला गया जो प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस है उसमें रिडक्शन होना है एक्सपोर्ट सब्सिडीज पे और गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय मेंबर कंट्री, रिडक्शन करना है टैरिफ पे एंड सब्सिडीज पे इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है ओपन अप हो सके और प्रोवाइड कर सके बेटर एक्सेस टू इंडियन प्रोडक्ट्स अब्रॉड। अब्रॉड ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट जाएगा तो एक्सेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और वो हमें अच्छा इनकम ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ देगा। देन एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स, उन्होंने बोला इस एग्रीमेंट में इस चीज़ को रेफर किया जाता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री पे, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनका ख्याल रखा जाए कि जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया ना फैले, कोई डिजीज ना हो, उन चीज़ का ध्यान रखा जाए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस कंट्री में वो दूसरी कंट्री से दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो देयर वुड बी अ स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड पेस्ट इन द इंपोर्टिंग कंट्री। तो उन्होंने कुछ बंदिश के कुछ लागू किए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की दीज एग्रीमेंट नीड कि कैसे एजुकेट करना एक्सपोर्टर्स को कि जो चेंजिंग सिनेरियो और जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अरेना का स्पेशली इन फूड प्रोसेसिंग, मैराइन फूड एंड अदर पैक फूड इंडस्ट्री, इनका ध्यान रखा जाए, इनको बहुत अच्छे और बहुत हाइजीन वे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए। Multi-fiber agreement dismantled with effect from 1st January 2005. This result removal of QR quantitative restriction का removal हुआ जो टेक्सटाइल imports पे था several European countries में, और इसकी वजह से क्या हुआ, huge टेक्सटाइल मार्केट ओपन अप हुई डेवलप कंट्रीज के लिए जैसे कि इंडिया। सो इन दिस वे उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, ओपन अप हुई, बेटर मार्केट opportunity मिली and terms of modernization, standardization, cost efficiency meet the challenge of foreign customer. So beside these major agreement बहुत several other agreements भी थे जो market access, other safeguard measures, there is an import surge also. These measures can include imposing quantitative restrictions, CVD and anti-dumping duty against imported product if the charges of dumping are proved against the exporting country. These all other measures that has been incorporated in the WTO agreements. WTO का जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस, जिसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो डेली इश्यूज को हैंडल करते हैं और फोरमोस्ट और टॉप मोस्ट होते हैं, इनके अंडर ये तीन बॉडीज होती हैं, जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो अपने डेली मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो अपने हैंडल करता है डेली वर्क को, वो इन तीनों बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वर्क। Good counsel will be taken under this, intellectual property service council, all these work taken under the consideration, review and dispute should be settled by dispute settlement body. General Council, whose chair is David Walker of New Zealand, as of 2020 has the following subsidiary bodies that oversee various committees. जो एग्रीमेंट्स पाए गए अंडर WTO, वो पाए गए कि गुड सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सारी WTO के एग्रीमेंट्स के अंडर हैं। लिबरलाइजेशन प्रिंसिपल होना है एज वेल एज द ऑथराइज एक्सेप्शंस होनी है। इंडिविजुअल कंट्री का ऑब्लिगेशन है कि कैसे वो कट कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी और अदर ट्रेड ऑब्स्टेकल्स को, जिससे कि वो ओपन और मेंटेन कर सके फ्री सर्विस मार्केट्स आर अमंग देम। प्रोवाइड करें बेटर मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, रिकमेंड करें डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे उन्हें प्रेफरेंशियल कंसिडरेशन लेना है, एंड वो कंपेल भी करते हैं स्टेट को कि कैसे अपनी ट्रेड पॉलिसीज बनानी है जो अलर्ट भी करे WTO को अबाउट द लॉज इन प्लेस एंड एक्शन इनेक्टेड एज वेल एज रिपोर्टिंग ऑन नेशंस ट्रेड पॉलिसी ऑन रेगुलर बेसिस बाय द सेक्रेटरीट। जो अचीवमेंट्स हुए WTO से, दैट इज ग्लोबल फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, जैसे ही बिल्डिंग हुई बाइंडिंग रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, WTO ने ड्रामेटिक ग्रोथ किया क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटी में, और WTO ने इन्हांस किया सिर्फ वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ ट्रेड को ही नहीं, उन्होंने WTO के थ्रू इरेडिकेट किए ट्रेड और नॉन ट्रेड बैरियर्स को भी। इम्प्रूव हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ में, सिंस 1995 से वैल्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड
चुगना बढ़ा है और इस रियल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड से एक्सपेंड हुआ बाय 2.7 टाइम्स। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हुए, मार्केट ओपनिंग कमिटमेंट्स हुई और जो रिजल्ट की लास्टिंग बूस्ट टू नेशनल इनकम ऑफ नेशंस। सो हर नेशनल इनकम की, जब नेशनल इनकम बढ़ी नेशंस की, बाय दिस इट resulted that they have market opening commitments, increase हुआ global value, प्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशन फोस्टर्ड की गई बाय द डब्ल्यूटीओ और उनको कंबाइन किया गया बाय इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से ग्लोबल वैल्यू को राइज आउट हुआ और ट्रेड विद इन दीज वैल्यू चेंज टुडे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड। अपलिफ्टमेंट हुआ पुअर कंट्रीज का, क्योंकि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी उनको एक्स्ट्रा टेंशन मिला इन द डब्ल्यूटीओ में और ऑल द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज कि वो बेनिफिट कर सकें फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पॉसिबल flexibility and better of members that make extra efforts to lower import barriers on last or least developed countries exports. So this was all about WTO और इसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छा और मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आउट हुआ कि कैसे मल्टीलैटरल ट्रेड डिसिप्लिन विद इन द डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क से आया और सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, क्लोथिंग, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, फूड, बेवरेजेस एंड टोबैको, उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपनी ग्रोथ में इन आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स में। एंड देयर इज अ सीरियस एंड अर्जेंट नीड कि कैसे रीलुक करें स्ट्रेटजीज को जो फॉलोड बाय की जा सके इंडिविजुअल फर्म से, जिसकी वजह से हम अपना कंपटीशन और अपनी मार्केट और मार्केट स्ट्रेटजी से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें और अपनी इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड ओपन मार्केट्स हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट WTO in this lecture. Thank you so much for watching this video.